हिमाचल में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर मेरे साथ इस खबर पर भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है हिमाचल प्रदेश और अब तक तकरीबन 800 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो चुका है। फ्लैश फ्लड को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदीप, जरा तफसील से बताइए अभी क्या हालात है मौसम को लेकर। हिमाचल में 30 लापता लोगों में से 25 के शव भी मिले हैं। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। प्रदीप। बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है और उसमें जो 4 जिले हैं, कुल्लू, मंडी और शिमला, सिरमौर, इन 4 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। और इसके साथ साथ 5 जिले ऐसे हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया है। कुछ एक स्थानों पर ये बाढ़ आ सकती है और भारी बारिश हो सकती है। इसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी है। यहाँ पर भी भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ के लिए जारी किया गया है क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। और अभी भी अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर घने बादल छाए हुए हैं और इसके साथ साथ धुंध भी यहाँ पर है। तो ऐसे में मौसम, हम कह सकते हैं कि जो जिस तरह से मानसून जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। बारिश कई स्थानों पर हो रही है, लेकिन इसमें कई स्थानों पर यह भी देखा जा रहा है कि कुछ स्थानों पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश भी हो रही है, नुकसान भी हो रहा है। और जिस तरह से हमने 31 जुलाई का जो हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का तांडव देखा और उसमें बादल फटने की घटनाएं हुई, समेत क्षेत्र में भी कई लोग लापता हुए, अभी भी उनका तलाशी अभियान जो है वो जारी है। मंडी में भी लापता हुए, तो अभी भी जो कुल मिलाकर अलग अलग स्थानों पर ये 55 लोग जो है इस पूरे 31 जुलाई से अब तक के बीच में लापता हुए हैं। और उनको लेकर जो सर्च ऑपरेशन चला है उसमें 25 लोगों को ढूंढ भी लिया गया है। 13 लोगों की पहचान भी कर दी गई है और जो बाकी लोग हैं उनके लिए परिजनों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं ताकि उनकी पहचान की जा सके। और खासतौर पर जो समेत का क्षेत्र है, यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि जो बॉडी है वो पूरी बॉडी नहीं उनकी मिल रही है, बल्कि कुछ पार्ट मिल रहे हैं, कुछ अंग उनके मिल रहे हैं। तो इसलिए डीएनए टेस्ट वहां पर करवाना पड़ रहा है। और अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। पिछले कल यहाँ पर डीसी शिमला भी, एसपी शिमला भी शिमला लौटे थे और उन्होंने ब्रीफ किया है जो मंत्री हैं उनको भी, एसीएस हैं, मुख्य सचिव हैं, उन सभी को उन्होंने ब्रीफ किया है इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर। और ये भी कहा गया है कि ज्यादातर एरिया जो है वो छान लिया गया है, लेकिन जहां अभी भी लगता है कि संभावनाएं हैं कि बॉडी हो सकती है, क्योंकि अब जिंदा बचे होने की उम्मीदें बिल्कुल कम हैं। तो ऐसे में उन जगह पर अब सर्च ऑपरेशन को फोकस किया जा रहा है। जी। तो प्रदीप, ये खतरे की तलवार कब तक हिमाचल प्रदेश पर लटकी रहेगी? मौसम विभाग का क्या कहना है? अगले कितने और दिन खतरनाक है मौसम के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए, जो मौसम विभाग का कहना है उसमें उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो मानसून में सामान्य बारिश होती है, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बारिश कम हो रही है और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है और उसी वजह से ये बाढ़ आ रही है या बादल फटने की घटनाएं वहां पर हो रही हैं। लेकिन क्योंकि जो मानसून है वो सितंबर तक जो है वो सक्रिय रहता है, उसके बाद मानसून धीरे धीरे धीमा होना शुरू हो जाता है, कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है और सितंबर के बाद उसकी विदाई भी हो जाती है। लेकिन जब पहले बारिश नहीं होती है तो कई बार देखा जाता है कि अगस्त के महीने में भी ज्यादा बारिश की वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब इसी तरह का खतरा है कई स्थानों पर, लेकिन इसको लेकर जरूर सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और एडवाइजरी भी दी गई है कि जब बारिश हो या खराब मौसम हो तो खास तौर पर रात को ट्रेवल ना करें, क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड होता है, जो भूस्खलन होता है, पहाड़ियों से चट्टानें खिसकती हैं, इस तरह की घटनाएं पेश आती हैं तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें लोगों के फंसने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो दिन का सफर करें, इस तरह की एडवाइजरी दी गई है। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि बारिश का और जिस तरह से ये भारी बारिश का खतरा बना हुआ है, तो ऐसे में आम लोगों को भी इसमें सचेत रहने की जरूरत है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनको भी सचेत रहने की जरूरत है और इस सीजन में ट्रैकिंग जो है वो ना करें। और कई बार देखा जाता है कि बाहरी राज्यों से पर्यटक जो है वो इस मानसून के सीजन में पहाड़ों का रुख करते हैं, बाइक कराते हैं, तो उन चीजों को वो भी इन चीजों का ध्यान रखें जो एडवाइजरी जारी की गई है कि रात को ट्रैवल ना करें, दिन दिन में ट्रैवल करें। जी, शुक्रिया प्रदीप आपका इस अहम जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया।